हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईएफएमएस 3.0 पर हमें 300 पीएल का बिल किस प्रकार बनाना है, जिसे हम लीव एनकेशमेंट बिल भी बोलते हैं। जब कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो हम उनका 300 पीएल का बिल बनाते हैं। पहले ये जो बिल बनता था ये पे मैनेजर पे बनता था। अब ये बिल आईएफएमएस 3.0 से बनना स्टार्ट हो गया है। आइए पूरी प्रोसेस जानते हैं कि हमें ये बिल कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, क्या क्या चीजें हमें पहले अपडेट करनी है बिल बनाने से पहले। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 पे लॉगिन कर लेना है, लेकिन लॉगिन करना है आपको एचओ से। अगर आपको यहाँ पे पूरा वीडियो अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपको सबसे पहले जो लॉगिन करना है वो एचओ से लॉगिन करना है। एचओ से लॉगिन करने के बाद अब आपको सबसे पहले करना है वर्क कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मेकर चेकर अप्रूवर बनाने हैं, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे जाके हमें क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट में हमें लीव एनकेशमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने पहले से यहाँ पे अप्रूवर को असाइन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मेकर भी असाइन कर लेना है, चेकर भी असाइन कर लेना है, अप्रूवर भी असाइन कर लेना है। तो आपको ये जो तीनों रोल असाइन करने हैं, ये आपके जो एचओ हैं उसको ही आपको तीनों रोल देने हैं। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मेकर चेकर एंड अप्रूवर बनाने हैं। अब रही सेकंड बात कि आपको जो भी एम्प्लॉय है उसका बिल प्रोसेस सबसे पहले कैसे करना है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे सेंक्शंस वाली टैब में, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा लीव एनकेशमेंट का, इस पे हमें क्लिक करना है। दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे, एक तो रिक्वेस्ट का एंड सैंक्शन का। हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, तो रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में हमारे पास एक पेज ओपन होगा, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ हम देखेंगे अब हमारे पास एक टैब ओपन हुआ है रिक्वेस्ट लीव एनकेशमेंट का। यहाँ पे हमें उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी डालनी है जिसका हमें यहाँ पे रिटायरमेंट बिल बनाना है। अब ये कार्य आपको करने से पहले बहुत से एम्प्लॉयज का क्या होगा कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका नेम आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। पहला कारण ये है कि उस कार्मिक का पीपीओ नंबर जारी नहीं हुआ हो। दूसरा कारण है कि आपको उस एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। सारी जो भी उसकी स्टेटस है, उसके जो भी रिटायरमेंट डेट है, वो पूरी की पूरी आपको सर्विस डिटेल एक्यूरेट वहां पे अपडेट करनी है। तभी आपको यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट लीव एनकेशमेंट है इस ऑप्शन में आपको उस एम्प्लॉय का नेम मिलेगा। अब इसको हम यहाँ पे सिंपल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें उस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे शो हो गया है जिसका भी हमें यहाँ पे बिल बनाना है। तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने शो हो गई है एंड जो उसका पीपीओ नंबर जारी हुआ है वो भी हमारे सामने यहाँ पे शो हो गया है। अब हमें यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉय का बिल बनाना है, अब मान लीजिए उसके अवकाश खाते में 300 पीएल है तो आपको यहाँ पे 300 का इंद्राज करना है। अगर लास्ट वर्किंग डे के दिन उसके यहाँ पे अवकाश खाते में 290 पीएल है तो 290 जितनी पीएल आपके पास बची है उतने का ही आपको बिल बनाना है। अब इस केस में हमें यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो भी यहाँ पे टोटल उसका अवकाश खाते में बचा हुआ है संख्या यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम टू सेम अमाउंट डालना है, यहाँ पे कितने का आप पेमेंट उठा रहे हैं सेम डिजिट यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपको सेंशन डेट डालनी है, यहाँ पे किस डेट को आपने कार्यालय से सेंशन निकाली है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे। डेट डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सेंशन नंबर डालना है, जो भी आपने सेंशन नंबर आपकी सेंशन को डिस्पैच किया है वो नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, इसको नो ही रहने देना है। अब आपको यहाँ पे किसी को कॉपी देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप देना चाहते हैं, आपने प्रतिलिपियां दे रखी है तो यहाँ पे डेजिग्नेशन टाइप करना है, डिपार्टमेंट का नेम टाइप करना है, ऑफिस का नेम टाइप करना है, एड्रेस देना है एंड ऐड कॉपी टू करना है। मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम हमने डाल दिया, एंटर ऑफिस कर दिया, देन यहाँ पे एंटर एड्रेस कर दिया। उसके बाद हमें ऐड कॉपी टू पे क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे वो जो डिटेल है हमने सेव करी है वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है, बट हमें यहाँ पे अभी कॉपी देने की जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे सिंपल। अब थोड़ा सा इस डिटेल को हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि जो बेसिक पे से उसको अंतिम भुगतान किया गया था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप को आपके यहाँ पे लीव एनकेशमेंट सैंक्शन ऑर्डर, यहाँ पे आपको डिटेल डाल देनी है, रिमार्क डाल देना है। रिमार्क डालने के बाद आपको ब्राउज फाइल करनी है।
ब्राउज फाइल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है जहां भी सेव है, जिस भी नाम से आपने किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। या आपको यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे इसको सेव किया है वो आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो सिंपल आपको यहाँ से इसको अटैच कर देना है, जो भी है आपका। यहाँ से अटैच करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एक बार आप इस पीडीएफ को चेक कर लीजिए कि आपने यहाँ पे सही अटैच करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए एंड आपको सिंपल यस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी सही पीडीएफ है यहाँ से अटैच कर देंगे ब्राउज फाइल पे करके। इसके बाद हमें रिमार्क डालना है यहाँ पे 300 पीएल बिल। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, अप्रूव एंड साइन, अप्रूव विदाउट साइन। आपको अप्रूव विदाउट साइन नहीं करना है, आपको अप्रूव एंड साइन ही करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका एक रिक्वेस्ट नंबर यहाँ से सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, इसको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो बेसिक है, डीए है, वो सही रूप में कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसको आपको आवश्यक रूप से चेक करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है ई साइन का। अगर आपने डोंगल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ओटीपी से करना चाहें तो आपको सिंपल ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग ले रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके डीडीओ का आधार नंबर डालना है। देन यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे जो भी ओटीपी है, वो जो भी संबंधित यहाँ पे आधार नंबर डाला है उनके वहां पे आपका चला जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी सबमिट करना है, सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो फाइल है यहाँ पे इस तरह की डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए आप, आपके पास ये फाइल ओपन होगी। आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे हम पीएल पे साइन करते हैं, नॉर्मल 15 पीएल का बिल बनाते हैं, सेम प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब आपको यहाँ से ऑफिस का नेम चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक डीए चेक कर लेना है, अमाउंट चेक कर लेना है। नीचे आप देखेंगे साइन हो रहा है। मैंने ये पीडीएफ थोड़ी ब्लर की हुई है क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस वजह से। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको डीडीओ लॉगिन पे आना है। डीडीओ लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बिल्स का, इस पे क्लिक करना है। बिल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लीव इनकेशमेंट बिल का, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको एक ऑप्शन और मिलेगा बिल जनरेशन का, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो एम्प्लॉय है उसका नेम हमारे पास आ गया है, एम्प्लॉय आईडी आ गई है, ऑफिस का नेम एंड रीजन आ गया है कि हम ये बिल क्या है अभी। तो इसको हमें चेकबॉक्स पे सिंपल क्लिक करना है एंड इनिशिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब बिल जनरेशन में नो रिकॉर्ड फाउंड मिलेगा। अब हमें चलना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल लिस्ट, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। अब हम यहाँ पे बिल लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें पे ईयर सेलेक्ट करना है, पे मंथ सेलेक्ट करना है, देन डायरेक्ट सर्च कीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे जो भी नेट अमाउंट है हमारा आ रहा है सैंक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आ रहा है। बट हमें फिर भी जो भी इसके इनर है, आउटर है, सभी चेक करने हैं। तो हमें यहाँ पे बिल नंबर पे क्लिक करना है, सिंपल चेकबॉक्स पे क्लिक करके एंड बिल नंबर पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। व्यू रिपोर्ट पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। व्यू रिपोर्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास इनर रिपोर्ट आ जाएगी, आउटर रिपोर्ट आ जाएगी। इसे हमें देख लेना है, मैंने यहाँ ब्लर की हुई है। इसको सिंपल यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। उसके बाद पूरा चेक करना है, चेक करने के बाद आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज फाइल करना है, देन प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यस करना है, ओटीपी से इसको सबमिट कर देना है।
तो ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी कि 300 पीएल का बिल आपको किस प्रकार बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें लीव एनकेशमेंट एरियर बिल किस प्रकार बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।